नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है उसके कारकत्व भाव कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर कुंडली का जो हर भाव होता है, मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर जो भाव होता है उसके कारकत्व गुणधर्म क्या होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली का जो सप्तम भाव होता है या फिर सप्तम स्थान होता है उसके कार्य कारण जो भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जो सप्तम स्थान होता है वो केंद्र स्थान उसे कहा जाता है। कुंडली के जो भी महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, जैसे कि केंद्र स्थान कहा जाता है या फिर कोण स्थान कहा जाता है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली की जो शक्ति है वो नापी जाती है। केंद्र स्थान होते हैं वो 1, 4, 7 और 10, और जो कोण स्थान होते हैं और वो जो होते हैं वो 5वां और 10वां स्थान होता है। 5वां और 9वां स्थान होता है। तो ये जब केंद्र कोण स्थान होते हैं वो किसी भी कुंडली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस केंद्र कोण स्थान के जो अधिपति है या फिर स्वामी है वो अगर कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं तो वो जो कुंडली होती है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं या फिर बढ़ती भी है। तो यह जो एपिसोड है इसमें हम सप्तम स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता भी होगा शायद से कि जो सप्तम स्थान होता है वो आज के जमाने में इसे बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। जैसे कि ये जो सप्तम स्थान होता है वो वैवाहिक जो जोड़ीदार होता है उसका स्थान होता है। तो इसके जो मायने हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि प्रथम स्थान होता है तो प्रथम स्थान के बराबर सामने, बिल्कुल भी सामने वाला जो स्थान होता है वह सप्तम स्थान होता है। तो आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो इस स्थान से देखा जा सकता है। मतलब आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसका उसका रूप रंग किस प्रकार का होगा, उसके जीवन के प्रति उसकी उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार के होंगे, उनके विचार है वो किस प्रकार के उनके होंगे, उनके रहन सहन है वो किस प्रकार के होंगे, उनका बोलना किस प्रकार के होगा, उनका रुचि किस भाव में हो सकती है, या फिर उनमें और आप में किस प्रकार के जो जो भी बातें हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं आप में और उनमें। विवाह के बाद ऐसे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, दोनों के बारे में जो इंटरेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जो सप्तम स्थान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सप्तम स्थान में आने वाले जो भी ग्रह हैं या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो आपके वैवाहिक सुख के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके संदर्भ में सभी तरह की बातें, उनका रहन सहन, बोलना या फिर उनकी जो भी, अभी मैंने जैसे कहा कि जो विचार है, सोच है और एडजस्टमेंट वाला जो नेचर होता है वो सभी के बारे में आपके जो सप्तम स्थान है उससे हम देख सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं होती वो आपके सप्तम भाव से देखी जाती है, जिसे हम काम भाव भी इसे कहा जा सकता है। या फिर व्यक्ति में काम भावना जो होती है या फिर उसके लैंगिक विचार जो होते हैं उसके बारे में भी सप्तम भाव से देखा जा सकता है। देखिए, हालांकि इसके बारे में ज्यादा कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, लेकिन कुंडली के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति है उसमें जो व्यभिचार है या फिर जो लैंगिक उनकी जो बातें हैं, लैंगिक जो विचार होते हैं उसके बारे में वो जो कुंडली होती है उसकी शक्ति क्या है, वो शक्तिहीन है या फिर उसमें शक्ति काफी ज्यादा है या फिर नॉर्मल है या फिर किस प्रकार की है। कई दफा होता क्या है कि जो भी कोई भी शक्ति है तो उसके 2-3 प्रकार होते हैं कि वो शक्ति आप में बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, या फिर आपके उसके प्रति जो विचार होते हैं वो काफी अलग हो सकते हैं। मतलब आउट ऑफ द सर्कल जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के होते हैं, जिसे व्यभिचार कहा जाता है। तो आपकी जो वृत्ति है वो व्यभिचारी है या नहीं। आप आपका जो ऑपोजिट जो भिन्न लिंग के प्रति जो व्यक्ति होते हैं उनमें और आप में जो आकर्षण होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी जो मायने हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो जो सभी बातें हैं वो सप्तम भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव का जो भावेश है या फिर सप्तम भाव में आने वाले जो ग्रह होते हैं उससे भी देखा जाता है। कई दफा ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो स्पर्म्स होते हैं या फिर जो स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स काउंट ज्यादा होना या फिर उसके संदर्भ में जो अट्रैक्शन का जो भाव है वो भी देखा जाता है। उसी प्रकार अगर आपके जो सामने वाले व्यक्ति है, मतलब अगर आप कोई खेल खेल रहे हो, मतलब यदि आप कोई स्पोर्ट्समैन हो या फिर किसी विवाद में फंसे हो, सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर आप किसी बिजनेस में है, पार्टनर है आपका, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके ऊपर कितना ओवर पावर होने वाला है। या फिर अगर बिजनेस में आप जा रहे हो
तो जो बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं, या फिर अगर आप कोई केसेस में वगैरह हो, मतलब जो कोर्ट के कचहरी के जो केसेस है उसमें सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो आप पर कितना भारी होने वाला है, या फिर जो भी बात है उसके संदर्भ में आप इस भाव से देख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि कुंडली में जो प्रथम भाव है वो आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी दे देता है। तो जो सप्तम भाव है वो आपके सामने वाले जो व्यक्ति होता है, जैसे कि इसी यहाँ पर हमने वैवाहिक जोड़ीदार जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व पूरी लाइफ मतलब आपके जीवन में उसका प्रभाव होता है, और वो आपके सामने हो या फिर आपके साथ होता है। तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, उसी प्रकार आपके बिजनेस में आपके जो भी बिजनेस पार्टनर है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार की हो सकती है, या फिर आपके विरोध में जाने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन किस प्रकार की हो सकती है, या फिर आपकी जो काम भावना है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जो भी आपको यश मिलने वाला या फिर आपके वैवाहिक जो सुख है वो बहुत ज्यादा मायनों में आपका जो काम भाव है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से यह जो भाव है वो भी यह जो स्थान है उससे देखा जाता है। तो ये जो भाव है, मतलब ये सप्तम भाव है, इसे केंद्र भाव इसी तरह से कहा गया है कि इसकी वजह से भी आपका जो जीवन है वो काफी अच्छा भी बन सकता है, या फिर आपके जीवन को कुछ अलग ही प्रकार की दिशा बन ये मिल सकती है। आपने देखा होगा या फिर आपने अनुभव भी किया होगा कि कई ऐसी कुंडलियां होती है जो कि शादी के बाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, या फिर कई ऐसी कुंडलियां होती है जिनकी वजह से जिनके साथ शादी के बाद ऐसी कोई बात हो जाती है कि उनके जीवन का कुछ अलग ही फील्ड शुरुआत हो जाता है, और जो जीवन अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था वो धीरे 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 खत्म होने पर आ जाता है। तो ऐसी भी कुंडलियां होती है। तो इसीलिए वजह से ये जो भाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जिसे जय स्थान भी कहा जाता है, भार्या स्थान भी कहा जाता है, आपकी कुंडली में यह स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।